मामला भिंड जिले के गोहद विधानसभा का है, जहां गोहद के बीच बाजार में पुलिस के वेश में आकर 3 लोगों ने एक घर को 3 घंटे तक अपना निशाना बनाया। वहीं रिंकी नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि साथ ही घर में घुसने से पहले लकी नामक युवक की पूछताछ की और तलाशी के बहाने घर में घुस गए, जिसके बाद घर के सदस्यों ने तलाशी के लिए उन्हें इजाजत दी, जिसके बाद 3 लोगों ने मिलकर रिंकी की हत्या की। वहीं परिवार के सदस्यों को बारी बारी से कमरे में बांधकर डाल दिया, जिसके बाद चोरों ने 3 घंटे में लाखों रुपए सोना और चांदी नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पड़ोस में रहने वाले लोगों को काफी देर बाद मालूम लगा और खबर लगते ही पड़ोसियों ने घर में घुसकर बंधे लोगों को खोला, साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संबंधित अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। उसको भी आज हमने पहले से ही कार्यक्रम रखा था, लेकिन आज कल जो घटना हुई है गोहद के अंदर डकैती की, उसमें रामू गोयल है, उनकी बच्ची रिंकी गोयल है, उसका पुलिस की भेष में 3 लोग आए और उसका मर्डर कर दिया और लाखों का सामान लूट के ले गए। इसी उपलक्ष्य में मैंने कल यही मौके पे जाकर टीआई को फोन लगाया, उसके बाद एसपी भिंड को फोन लगाया, तो एसपी भी उस समय आ गए थे। रात में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इस डकैती का खुलासा करेंगे। यदि 2 दिन के अंदर में डकैती का खुलासा नहीं होता है तो हम सभी व्यापार भाइयों के साथ न्याय की मांग करेंगे और जो भी धरना प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ होगा वो भी हम करेंगे। पुलिस की वर्दी में 2 तो पुलिस की वर्दी पहने थे और 1 सादा वर्दी पहना था। आए एकदम हम यहाँ पर लेटे थे, आगे बोले लक्की कहाँ है, नहीं क्यों कि वो एक तो उसका साथी पकड़ गया बंद है उसमें थाने में। उसने बोला कि तुम्हारे यहाँ 2 रिवाल्वर हैं, 2 रिवाल्वर और राउंड है। तो फिर कहाँ है वो, हमने भैया जाने लक्की कहाँ है, हमने लक्की तो बाजार चले गए। फिर उनने बस ऊपर आ गए, ऊपर आकर नहीं तो खोलो, हमको चेक करना है कैसे नहीं है, इसमें होंगी वो इसमें होंगी। उसने सारा खुलवा के नहीं तिजोरी फिजोरी जो कुछ था हमारा, हम सारा खुलवा के सारा इकट्ठा करेंगे। हम सोना चांदी नहीं ले जाएंगे, हम तो सिर्फ अपने जो देखने आए रिवाल्वर वगैरह राउंड बुल ले जाएंगे, नहीं तो अपने चले जाएंगे। इतना कहा तो और विश्वास में आ गया। मैंने जो इसको ही खोला, सब खोल के दे दिया। थोड़ी देर में वो तीसरे वाले कोटे में ले गए, वहाँ सारा इकट्ठा कर लिया। तो हमारी बच्ची बोली कि ये तो जासूस लग रहे हैं, जिब्बे नहीं है, क्या नाम है, पुलिस वाले नहीं है। बस इतनी कहीं सो इन्होंने मुँह दबा लिया लड़की का और उसमें मुँह में कपड़ा ठूस दिया, ऊपर से कपड़ा बांध दिया और पीछे हाथ बांध दिए और पैर भी बांध दिए और हमारे भी इसी तरह मुँह पर कपड़ा ठूस दिया, ऊपर से बांध दिया। वो करके नहीं सब हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और डरे छोड़ गए। बस अपने सारा सामान भर के नहीं और ले गए अपने थैले में। प्लास्टिक का थैला था बड़ा कट्टा, उसमें सारा रुपया पैसा जो सब भर के नहीं और अपने ले गए। आपके साथ कौन कौन रहता है इस घर में? हम रहते हैं, हमारी बच्ची थी जो क्या नाम था उसका? हमारा काम करता नहीं, लड़की का? लड़की घर रहती है अपने रिंकी, लड़के का नाम है लकी। पुलिस ने उसको भी राउंड अप किया है, पुलिस ने उसको। आज जैसे पता चला है गोहद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में घुस के डकैती की गई है, वो भी पुलिस के भेष में। तो कहीं ना कहीं पुलिस के भेष में डाकू भी हैं। ये लोकतंत्र आजाद होने के बावजूद लोकतंत्र का जो महोत्सव पुलिस द्वारा मनाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं ये कालिक है। इसी कालिक के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कल के जो आगामी कार्यक्रम थे, माननीय विधायक जी, हमारे पार्षदगण सब और नगर अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं। कल के हम सब लोग कार्यक्रम कैंसिल करते हुए कल रैली निकाल कर थाने का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक ये लूट और डकैती और जो हत्या का मामला है जब तक ट्रेस नहीं हुआ। जब तक माननीय विधायक विधानसभा बाद क्रमांक 11 हम खड़े हुए सदर बाजार में, जो बाजार का मुख्य मार्ग है। यहाँ कल और परसों से ही आज़ादी
अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगे यात्रा यहाँ पर बार बार राजनीतिक दल और सामाजिक दल निकालते रहे, उसी यात्रा का भरपूर फायदा उठाकर पुलिस की नकली ड्रेस में 3 आरोपी यहाँ पे आए हैं। इस मकान में किस तरीके से गंभीर घटना को यहाँ पर उनके द्वारा घटित किया गया है। एक 25-28 साल की कुंवारी लड़की रिंकी की गला दबाकर दम घोंटकर यहाँ पर हत्या की गई। उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया का माल समेट कर ले गए हैं और जो सेठ जी बर्तन व्यापारी हैं उनको बंधक बना दिया है। 2-3 घंटे वो बंधक रहे हैं और बड़ी मुश्किल से आप वहाँ पर पहुँचे हैं। आज 9 बजे पहुँचा, उन्होंने बुलाया तो बजे पड़े थे, मैंने उनको खोला था, सामने दूध वाले को बुलाया, मेरे भी खुलने गए थे, दूध वाले को बुलाया, उसने खुलवाया। मैंने कितना बजा था उस समय? 9 बजे थे। 9 बजे थे। 6-6:30 बजे की घटना। 1 से 1.5 घंटे अपराधी उनके घर में रहते हैं, लूट का तांडव मचाते हैं, बच्ची की हत्या करते हैं, व्यापारी को बांध देते हैं। किस तरीके से दुर्दांतता को पार करती हुई ये घटना शहर के बीचों बीच और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। और शाम से ही यहाँ पुलिस प्रशासन, सभी थानों का पुलिस बल और जिलाधीश पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। आज भी यहीं पर मौके पर मौजूद हैं और ऐसा सूत्रों से खबर लगी बहुत जल्द इस लूट का खुलासा होना है और पुलिस को सूत्र मिल चुके हैं, सुराग मिल चुके हैं और साक्ष्यों को जोड़कर पुलिस बराबर देख रही है। शहर में लगे सारे कैमरों की पुलिस तलाश कर रही है बार बार। क्या लग रहा है सर जी, कितने समय में ये खुलासा हो सकता है? खुलासे का उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है। कल तक देखो कुछ समाचार मिलने के लिए, कल सुबह तक हो सकता है इस मामले का पूरा खुलासा किया जाए। पुलिस को बहुत सारे सबूत यहाँ पे मिल चुके हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया था 24 घंटे का, और 24 घंटे के अंदर पुलिस अपनी कार्यप्रणाली, जिस पर लोग संदेह कर रहे थे और लोग आरोप लगा रहे थे पुलिस पर, वहीं पुलिस की कार्यशैली, बेहतर कार्यशैली के कारण ये मामला बहुत जल्द उजागर होने वाला। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के गोहद से, जहां दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली। बता दें कि कुछ लुटेरे पुलिस के विभेष में किसी के घर में घुस गए और उसके बाद उन्होंने 2-3 घंटे तक के घर के परिवार के जो लोग थे उन्हें निशाना बनाया और उसके बाद में उनके साथ में मारपीट भी की गई और इसी दौरान रिंकी की हत्या भी इन लुटेरों के द्वारा की गई है। और इसी के साथ ही 3 घंटे के अंदर इन्होंने लाखों का सामान भी लूट लिया है। बहरहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। ये भी मामले में खुलासा हो रहा है कि पुलिस कुछ ही समय के बाद में इस पूरी वारदात का खुलासा भी करने वाली है। जानकारी में सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने हत्या की थी उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। अब उसके बाद में देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ खुलासा करती है। बहरहाल इस घटना के बाद में आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है और लोगों में साफ तौर पर खौफ भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद में लोगों में काफी आक्रोश भी है। तो मामला भिंड जिले के गोहद विधानसभा का है, जहां गोहद के बीच बाजार में पुलिस के भेष में आकर 3 लोगों ने एक घर को 3 घंटे तक अपना निशाना बनाया। वहीं रिंकी नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही घर में घुसने से पहले लक्की नामक युवक की पूछताछ की और तलाशी के बहाने घर में घुस गए, जिसके बाद घर के सदस्यों ने तलाशी के लिए उन्हें इजाजत दी, जिसके बाद 3 लोगों ने मिलकर रिंकी की हत्या की। वहीं परिवार के सदस्यों को बारी बारी से कमरे में बांध कर डाल दिया, जिसके बाद चोरों ने 3 घंटे में लाखों रुपए सोना और चांदी नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पड़ोस में रहने वाले लोगों को काफी देर तक मालूम नहीं लगा और उसके बाद जब मालूम पड़ा तो उसके बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, भिंड जिले के गोहद विधानसभा से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लुटेरों ने चोरी की घटना के साथ ही साथ हत्या जैसी जघन्य अपराध को भी अंजाम दिया है। विस्तार से जानकारी दीजिए कि पूरी घटना कैसे अंजाम दिया गया। जी मैम बताना चाहूंगा कि भिंड जिले में जो गोहद में पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई है वो कहीं न कहीं एक परिवार के साथ में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना घटी है। हालांकि जिसके घर में घटना जो घटी है वहाँ पहले से शादी की व्यवस्थाएं घर में पैसे को लेके बनाई गई थी
और पैसा घर में रखा था। जिस बच्ची की हत्या की गई उसकी शादी के लिए घर में पैसा रखा था। वो पैसा रखा था, अब कहाँ से ये सूचना मिली उन लोगों को ये नहीं अब तक पता चल पाया। पुलिस की ड्रेस में 2 लोग गए थे, एक बगैर ड्रेस में था जो साधारण सिंपल। घर में घुसकर उन्होंने लूटपाट की, घर वालों को बंधक बनाया। जो बच्ची थी उसके मुंह में कपड़ा लगा के उसको बेहोशी का कुछ सुंघाया गया है। इसी कारण से उस बच्ची की मौत हुई है। धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो इस घटना को 3 लुटेरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में कितने आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है इस घटना को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा, कल जो 15 अगस्त के कार्यक्रम चल रहा था उसी समय भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान जी के पास जो फोन आया था उसी को लेकर कार्यक्रम पूरा समाप्त होने से ही पहले वो गोहद चले गए थे और उन्होंने जाके लगभग मुझे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है लगभग। धर्मेंद्र, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस नेता आशीष गुर्जर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हेलो जी आशीष जी, अगर देखा जाए तो ये भिंड जिले के गोहद विधानसभा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर कुछ लुटेरे एक घर में घुस गए, उसके बाद में इस हत्या जैसी जघन्य अपराध किया और उसी के साथ में लाखों की लूट की गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार 3 से 4 घंटे तक के लूट की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। जी जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं घटना पे स्वयं पहुंचा था। जी। हम और हमारे जो गोहद के स्थानीय विधायक मेवराम जाटव जी, वहाँ जाके हम लोगों ने फोन लगाया था, तब पुलिस आई थी। जी। वहाँ से ही जिले के कप्तान एसपी साहब को भी वहाँ से फोन किया था। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो पुलिस द्वारा ये जो घटना जो की गई है वो पुलिस के वेश में वो लोग आए थे। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है कि पुलिस घटना में जिस वक्त ये घटना हुई है उस समय पुलिस रैली निकाल रही थी, तो लगभग जाहिर है कि इस टाइम उन लोगों का निकलना हुआ है और उन लोगों को इतना जानकारी थी कि पुलिस इस समय गश्त पे नहीं है, इसलिए ये घटना में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है और ये चूक पुलिस के इसमें हुई। बिल्कुल आशीष जी, अगर देखा जाए तो प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो 3 लुटेरे थे उनमें से पुलिस ने कहा है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में क्या जानकारी सामने आ रही है कि कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का ये भी कहना है कि बहुत सारे खुलासे भी किए जाएंगे? जी, यही बात हमारी एसपी साहब से हुई थी क्योंकि हमारा कल हमने बंद का कॉल किया था, लगभग पूरा बाजार बंद भी रहा था। तो जब एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने भी हमसे यही कहा था कि हमने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है और उन्होंने हमें 2 दिन का समय हमसे मांगा है कि 2 दिन के अंदर हम खुलासा कर देंगे। अगर खुलासा न होने की स्थिति में तो आगामी समय में हम लोग आंदोलन करेंगे और बाजार बंद कराएंगे और पुलिस थाने का घेराव भी करेंगे। ऐसा कैसी क्या वजह थी, क्या कोई मंशा थी आरोपियों की? क्योंकि देखा जाए तो अगर लूट ही करना था तो आराम से लूट भी की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर हत्या भी की गई है, रिंकी की हत्या की गई है, उसकी वजह से लोगों में भी काफी आक्रोश है। तो क्या इसके पीछे कोई मंशा थी लुटेरों की या नहीं? जो हम लोग मौके पे गए थे हमने देखा है कि उसमें जो 3 लोग थे उसमें एक जो सिविल ड्रेस में था उसको शायद जो बच्ची जो खत्म हुई है उसने उसे पहचाना है, इस वजह से उसकी हत्या की गई। और क्या जो बाकी जो सदस्य थे क्या उन्होंने इन लुटेरों की पहचान की है? नहीं, उनके पिताजी तो नहीं पहचान पा रहे। जब वो नीचे उतरे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें उतरते हुए भी देखा है, लेकिन चूंकि बाजार वाला मामला था इसलिए वो लोग समझ नहीं पाए, आइडेंटिफाई कर पाए ये लुटेरी है कि पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस के बेस में थे। उनके पड़ोसी ने जाके जब देखा 8:30 पौने 9 बजे जाके ऊपर छत पे सबके किवाड़ खोले हुए हैं तो वहां जाके देखा, तब ये पूरे घटना का खुलासा हुआ है। उसके बाद हम लोग भी मौके पहुंचे। जी बिल्कुल आशीष जी, अब देखने वाले
वाले हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ खुलासे कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, तमाम जानकारी हमें साझा करने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए धर्मेंद्र ओझा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखा जाए तो जैसे हमने कांग्रेस नेता आशीष गुर्जर से बात की तो उनका कहना था कि जो बच्ची थी रिंकी जिसकी हत्या की गई है उसने आरोपियों की पहचान कर ली थी। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि जो बाकी घर वाले थे उन्होंने लुटेरों की पहचान नहीं की है? बताना चाहूंगा, जो बच्ची थी उसने कहीं न कहीं उनका चेहरा देख लिया था, इसी कारण उनकी हत्या की गई। और हत्या करने के पीछे मुझे इसमें कहीं परिवारजनों का भी रहस्य लग रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो कहीं न परिवार से ही ये मामला पूरा बाहर निकल के गया। तब ये पता चला कि घर में इतना पैसा रखा है, उसी को लेके जब खुलासा होगा तब यही निकल के आएगी। जी धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो 3 घंटे तक के लगातार लुटेरे उस घर को अपना निशाना बनाए हुए थे। क्या आस पड़ोस में किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी? जी मैं बताना चाहूंगा, जो घटना हुई है वो बीच बाजार में हुई है, तो उससे ये लोगों को ये नहीं लगा कि इनके घर में कोई जा सकता है या नहीं जा सकता। घर के अंदर कोई स्थिति में यदि चला जाए, वो घर मकान भी काफी बड़ा बना हुआ है, उस मकान से बाहर आवाज गई नहीं, इन्होंने कोई चिल्ला चीख नहीं कर पाई। जो उन्होंने पुलिस के भेष में गए तो इसीलिए उन्होंने चीख चिल्लाट नहीं कर पाई कि पुलिस आई है। तो 2 पिस्टल को लेके बात की गई कि आपके घर में 2 पिस्टल रखे जी, उसी को लेके उन्होंने पूरा अंजाम दे दिया। सोना चांदी पैसा जो रखा था उसको पूरा उन्होंने देखा और देखने के बाद में घर के जो परिजन लोग थे उनसे कहा कि ये तो मैं यही छोड़ जाऊंगा, जो पिस्टल और कारतूस डले हुए हैं उन पे हमारी निगाह रहे, उनको देखेंगे, उनको लेके यहाँ से जाएंगे। और लगातार बच्चे की चर्चा करते रहे, जो उनका लकी नाम का बच्चा था, उस बच्चे की पूछताछ करते रहे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो रहस्य है वो गहरा निकल के आएगा। जी धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो आसपास लोगों में भी काफी आक्रोश है इस घटना के बाद में। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है फिलहाल और वहां पर कैसी स्थिति है? जी लोगों ने जब घटना घटी है वहाँ तो घटना घटते समय जब घटना घटी उसके बाद में जैसे पुलिस आई, ग्रामीण भी जो वहाँ गली के जो रहने वाले थे उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी हटाने को लेकर काफी वहाँ चिल्लाट भी की, आंदोलन सा भी निकाला, वहाँ जुलूस रैलियां थी। एक गोहद में जो उस टाइम की जब घटना घटी थी तो हजारों की तादाद में वहाँ रहने वाले बस्ती के जो भी लोग थे वो एकत्रित थे और सभी लोगों का यही कहना था कि थाना प्रभारी को हटाया जाए। कहीं ना कहीं इसमें थाना प्रभारी की लापरवाही रही। जो थाना इसी खबर पर और भी जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ में एसपी शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो लोगों में काफी आक्रोश है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो खुलासा करने वाली है। पुलिस के पास में तमाम ऐसे सबूत है और जो कि लुटेरों की पहचान करते हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि कब तक इसका खुलासा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा? टीम गठित की गई है, एक टीम तो बराबर वहाँ लगी हुई है, कैमरों में छानबीन कर रही है, दूसरी टीम जो है वो कहीं दूसरी जगह भेज दी गई है। ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई कहाँ गई है। एसपी के निर्देश में ये सारा खुलासा किया जाएगा और इसमें लगातार भिंड एसपी लगातार कार्रवाई पे तैनात है। बिल्कुल एकदम से बिल्कुल जो 2 दिन से लगातार एसपी गोहद में ही डटे हुए हैं और अपना मोर्चा संभाले वहाँ इस का खुलासा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस पर क्या खुलासा करती है, क्योंकि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है लुटेरों के द्वारा और आसपास के लोगों में भी काफी आक्रोश है। बहरहाल देखने वाली बात है कि लुटेरों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और अगर हो भी पाती है तो पुलिस प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मामला भिंड जिले के गोहद विधानसभा का है, जहां गोहद के बीच बाजार में पुलिस के भेष में आकर 3 लोगों ने एक घर को 3 घंटे तक अपना निशाना बनाया और इसी के साथ ही घर की सदस्य रिंकी नामक महिला की गला घोंटकर हत्या भी कर दी है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि वो तमाम खुलासे करने वाली है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और कौन कौन से खुलासे हैं जो कि हो सकते हैं।